जब पृथ्वी एक विशाल एस्टेरॉइड की टक्कर से पूरी तरह तबाह हो जाती है तो एक आदमी और एक कंगारू ही बचे रह जाते हैं। अब सवाल ये है, ये दोनों साथ मिलकर कैसे सरवाइव करेंगे? यही सब हम देखते हैं 2022 में रिलीज हुई मून मैन मूवी में। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत में हम यूए नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक रॉकेट में बैठकर चांद की ओर जा रहा होता है। इसी दौरान टी नाम का एक बेहद विशाल एस्टेरॉइड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। यह एस्टेरॉइड उस एस्टेरॉइड से भी बड़ा था जिसकी वजह से कभी डायनासोर्स खत्म हो गए थे। इस खतरे से बचने के लिए इंसान एक बड़ा प्लान बनाते हैं। जिस मून बेस की तरफ यूए जा रहा था वह बेस इसी प्लान का हिस्सा था। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स एक खतरनाक हथियार बनाते हैं जिससे एस्टेरॉइड को नष्ट किया जा सके। प्लान ये था कि एस्टेरॉइड को तोड़कर उसके टुकड़ों को मून की ग्रेविटी की मदद से पृथ्वी से दूर खींच लिया जाए। लगातार 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में सफल हो जाते हैं। अब काम पूरा हो चुका था। यूए और उसके साथी पृथ्वी वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन लौटने से पहले यूए अपने कमांडर जिंग के सामने अपने दिल की बात कहना चाहता था। तैयारी के लिए वह अपने कमरे में जाता है, हेडफोन्स लगाता है और एक लव लेटर लिखने लगता है। इसी बीच जू नाम का एक एस्ट्रोनॉट घबराया हुआ जिंग के पास आता है और एक खतरनाक खबर देता है। जिस एस्टेरॉइड को उन्होंने नष्ट किया था उसके कुछ टुकड़े सीधे बेस स्टेशन की तरफ आ रहे थे और सिर्फ आधे घंटे में वहाँ टकराने वाले थे। यह सुनते ही जिंग पूरे बेस को खाली करने का आदेश देती है। सभी एस्ट्रोनॉट्स तेजी से रॉकेट्स की तरफ भागते, लेकिन यूए अब भी अपने कमरे में था। हेडफोन्स की वजह से वह वार्निंग जी अलार्म सुन ही नहीं पाता। कुछ देर बाद उसकी नजर बाहर जाती है। पहला रॉकेट लॉन्च हो चुका था। घबरा कर यूए अपनी रॉकेट की तरफ दौड़ता है। वहाँ अभी 6 रॉकेट्स बचे होते हैं जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी 5 रॉकेट्स एक साथ लॉन्च हो जाते हैं। अब यूए के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बची होती है। वह अपनी टीम से संपर्क करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वह अपनी रोवर को टॉप स्पीड पर दौड़ाता है, लेकिन रास्ते में एक बड़ा गड्ढा होता है और रोवर सीधा उसमें गिर जाती है। जब तक यूए बाहर निकलता है तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ चुकी होती है। इसी बीच एस्टेरॉइड के टुकड़े चारों तरफ गिरने लगते हैं, तो खुद को बचाने के लिए यूए एक और गड्ढे में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एस्टेरॉइड का एक टुकड़ा वहाँ भी गिर जाता है। तेज धमाके से यूए दूर जा गिरता है और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। होश आने पर यूए को लगता है कि पृथ्वी से उसे ढूंढ लेना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, लेकिन तभी एक और विशाल एस्टेरॉइड सीधे पृथ्वी से टकराता है और पूरी पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अगले 6 महीनों तक यूए लगातार पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है। अच्छी बात ये थी कि स्पेस स्टेशन में खाना और पानी भरपूर मात्रा में था जिससे वह जिंदा रह सकता था। सभी मारे गए एस्ट्रोनॉट्स को दफनाने के बाद यूए तय करता है कि वह अपनी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसकी पहली इच्छा थी कमांडर जिंग के कमरे में समय बिताना, लेकिन उसे कमरे का पासवर्ड नहीं पता था। उसकी दूसरी इच्छा थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। शुरुआत में वह कई बार गिरता है, बुरी तरह चोट भी खाता है, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद वो आखिरकार मून सर्फिंग सीख लेता है। फिर भी जिंग के कमरे का पासवर्ड उसे नहीं मिल पाता। वह कई रैंडम पासवर्ड्स डालता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। गुस्से में आकर वह दरवाजे को ही उड़ा देता है। अंदर जाकर वो जिंग की फोटो के साथ एक फेक डेट पर जाने का फैसला करता है। इसी दौरान उससे जिंग की फोटो पर सॉस गिर जाता है और मजाक में वह फोटो को चूम लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेस स्टेशन की पूरी टीम पृथ्वी के हेडक्वार्टर से उसे लाइव देख रही थी। ये सब देखकर सब लोग शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ जिंग ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। नेटवर्क खराब होने की वजह से वे यूए से बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ कैमरास के जरिए उसे देख पा रहे थे। अब जब ऐसा लगने लगता है कि यूए किसी बड़े खतरे में नहीं है तो जिंग उसका रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला लेती है, लेकिन तभी चेयरमैन कैंग उन्हें बताता है कि सरकार ने अगले 30 दिनों के भीतर यूए की इस नई जिंदगी को पूरी दुनिया को दिखाने का फैसला किया है। असल में एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के बाद करीब 30% जमीन पानी में डूब चुकी थी, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले ज्यादातर लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सरकार चाहती थी कि यूए के जरिए लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई जाए कि देखो ये आदमी चांद पर अकेला फंसा हुआ है, फिर भी कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉट जू को यह आइडिया सही नहीं लगता। उसका कहना था हो सकता है आगे चलकर यूए वहाँ अकेलापन सह न पाए और अगर उसने खुद को नुकसान पहुँचा लिया तो दुनिया भर में इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। लेकिन जिंग जू को समझाती है कि वे यूए की आवाज को डबिंग के जरिए दुनिया के सामने लाएंगे। इस तरह वे यूए की आवाज को अपने हिसाब से बदल सकेंगे और लोगों पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद जिंग रेडियो के जरिए यूए की जिंदगी की एक झूठी कहानी सुनाती है कि यूए ने एक क्रू मेंबर को बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी थी। 196 दिन बीत जाने के बाद एक दिन यूए अपनी दवा लेने के लिए वेयर हाउस की तरफ जाता है। उसी समय अर्थ के हेडक्वार्टर में यूए की आवाज डब करने के लिए प्लूटिस नाम के एक वॉइस आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। इधर जब
यूए वेयर हाउस में दाखिल होता है तो उसकी नजर एक अजीब सी परछाई पर पड़ती है। वो पहले उसे किसी लड़की की शैडो समझ लेता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है उसे सच्चाई पता चलती है। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर कंगरू होता है। उसी पल जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होती है तो कैमरा सीधा उस कैंगरू के चेहरे पर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ फ्लूटिस्ट को कुछ भी पता नहीं होता। वह कंगरू के होंठों की मूवमेंट देखकर उसकी आवाज में डबिंग करने लगता है। जिंग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कई लोग ये सब लाइव देख चुके होते हैं। इस बड़ी गलती की वजह से जिंग को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ता है। वहाँ वे बताते हैं कि उन्होंने बेस स्टेशन में कॉन्ग नाम के एक कंगरू को देखा है। उधर यह भी सामने आता है कि फ्लूटिस्ट कोई प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अजीब अलग चीजों की वॉइस ओवर करने वाला इंसान है। इस इंसिडेंट के बाद जिंग फैसला लेती है कि अब वे डबिंग नहीं करेंगे बल्कि पूरे वीडियो को एक स्टोरी नरेशन की तरह पेश करेंगे। उधर बेस स्टेशन पर कॉन्ग यानी उस कैंगरू को अपने पास बुलाने के लिए यूए एक फीमेल कैंगरू का गेटअप पहन लेता है, लेकिन जैसे ही कॉन्ग को सच्चाई पता चलती है वह यूए की जोरदार धुनाई कर देता है। ये सब लाइव चल रहा होता है और फ्लूटिस्ट ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। आखिरकार जिंग इस पूरी गड़बड़ी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। तभी उन्हें एक और खबर मिलती है। बेस स्टेशन पर कॉन्ग और यूए के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला है। अब पूरी दुनिया इस मुकाबले को ध्यान से देखने लगती है। मैच के दौरान कॉन्ग अपनी ताकत दिखाता है और यूए को मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर जिंग यूए से संपर्क करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जब यूए को होश आता है तो वह कम्युनिकेशन मॉनिटर पर वॉइस लाइंस देखता है। हालांकि वह किसी की आवाज सुन नहीं पाता, फिर भी ये देखकर वह खुशी से रो पड़ता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि पृथ्वी पर अब भी लोग जिंदा हैं। आपस में समझौता होने के बाद यूए और कॉन्ग रोवर में बैठकर एक टूटे हुए अपोलो 18 स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाने का फैसला करते हैं ताकि उसे इस्तेमाल करके लूनर स्टेशन तक पहुंचा जा सके। वह यू पूरी कोशिश करता है लूनर डॉग को ढूंढने की जो उसकी मदद कर सकता था। इसके बाद यूए अपना पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने में लगा देता है। धरती पर मौजूद लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। जब जिंग यूए की फाइल चेक करती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। यूए असल में फ्लाइट डायनामिक इंजीनियर था लेकिन बेस स्टेशन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अब तक कुल 282 दिन बीत चुके होते हैं। एक दिन यूए को याद आता है कि बेस में मौजूद एक हथियार को वे प्रोटोटाइप इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइडिया बेहद खतरनाक था, लेकिन इसके बावजूद कॉन्ग कैंगरू यूए के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यूए की बात सुनकर एस्ट्रोनॉट जू कहता है कि ये प्लान टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। उन्हें सूरज डूबने से पहले उस हथियार को बेस तक वापस लाना होगा। प्रॉब्लम ये थी कि यूए का रोवर पूरी तरह सोलर पावर पर चलता है और चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। जहाँ वो हथियार रखा है वहाँ से यूए की दूरी करीब 2000 किलोमीटर थी। अगर यूए वहाँ पहुँचने से पहले सूरज डूब गया तो रोवर बंद हो जाएगा और भीषण ठंड की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। जाते वक्त वे जितनी देर सूरज की रोशनी मिलेगी उससे रोवर चलता रहेगा, लेकिन लौटते समय सूरज डूबने के बाद उन्हें रोवर की बैकअप बैटरी पर निर्भर रहना पड़ेगा। सब कुछ समझने के बाद यूए और कॉन्ग अपनी खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं। यूए रोवर की स्पीड बढ़ा देता है। ऐसा लगने लगता है जैसे वे सूरज की रोशनी से रेस कर रहे हों। इस पूरी यात्रा में वे दिन में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। यूए और कॉन्ग एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं ताकि समय पर एक दूसरे को जगा सके। लगातार कई दिनों तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार वे रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही कॉन्ग उस हथियार पर लगे एक बटन को बार बार दबाने लगता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो कोई लॉन्च बटन नहीं सिर्फ इंजन चेक बटन था। कॉन्ग के इस खतरनाक बिहेवियर से डरकर यूए उसे रोवर के पीछे बांध देता है। इसके बाद दोनों वापस बेस की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में कॉन्ग का वाहन यूए के रोवर से अलग हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जब यूए आराम के लिए बाहर निकलता है और कॉन्ग को देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि कॉन्ग पीछे नहीं है। यूए जानता था अगर वह वापस मुड़कर कॉन्ग को ढूंढने गया तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी और उसके खुद बचने का चांस भी खतरे में पड़ जाएगा। पहले तो वह कॉन्ग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का सोचता है। धरती पर बैठे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद यूए अचानक फुल स्पीड में वापस कॉन्ग की तरफ मुड़ जाता है। कुछ देर बाद वो कॉन्ग तक पहुंच जाता है। कॉन्ग खुशी से उसे जोर से गले लगा लेता है। उधर पृथ्वी पर जिंग सारी कैलकुलेशंस करने के बाद समझ जाती है कि अब यूए के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो तुरंत आदेश देती है कि लूनर डॉग को खोजा जाए ताकि उसकी बैटरी इस्तेमाल करके यूए को वापस लाया जा सके। लगातार बिना ठीक से सोए ड्राइव करने की वजह से यूए और कॉन्ग दोनों बेहद थक चुके होते हैं। सूरज डूब चुका होता है और अब उनके पास सिर्फ 5 घंटे का बैटरी बैकअप बचा होता है। तभी अचानक लूनर डॉग एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन यूए के रोवर में पावर सेविंग मोड ऑन होने की वजह से लूनर डॉग उन्हें लोकेट नहीं कर पाता। इसी बीच बेस से सिर्फ 55 ग्राम दूर यूए के रोवर की बैटरी खत्म हो जाती है। कड़ाके की ठंड से पूरा कैबिन जमने लगता है। धरती पर जो
लूनर डॉग का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और उसे यूए की तरफ भेजने का फैसला करता है। लेकिन रास्ते में ही लूनर डॉग की बैटरी खत्म हो जाती है और वह एक विशाल गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर धरती पर मौजूद सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। इधर यूए और कॉन्ग सितारों को देखते हुए आपस में इशारों में बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान यूए जिंग के ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कॉन्ग एक कांच की रिफ्लेक्शन को देखकर इधर उधर दौड़ रहा है। यही देखकर यूए के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कॉन्ग के पीछे एक रस्सी बांध देता है। अब यूए की मून सर्फिंग प्रैक्टिस काम आती है। दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल गड्ढा आ जाता है। इसे पार करने के लिए यूए चालाकी से नाइट्रोजन टैंकर का इस्तेमाल करता है और गड्ढा पार कर लेता है। ये सब देखकर धरती पर मौजूद लोग खुशी से झूम उठते हैं। सबके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। यूए की इस बहादुरी के लिए उसे पृथ्वी पर कई सम्मान दिए जाते हैं। इन सम्मान को लेने के लिए चेयरमैन खुद जाने वाला होता है। उसी समय जिंग बताती है कि अगले 3 महीनों के भीतर कम्युनिकेशन लाइन ठीक हो जाएगी और वे यूए से सीधे बात कर पाएंगे। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता दिख रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पाई एस्टेरॉइड का एक बड़ा हिस्सा अब भी एक नए खतरे के रूप में सबका इंतजार कर रहा है। इधर कॉन्ग और यूए आपस में खेल रहे होते हैं। इसी दौरान कॉन्ग गलती से एक तार को छू लेता है। अचानक यूए को स्क्रीन पर कुछ सिग्नल्स दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर यूए को लगता है कि शायद पृथ्वी पर अब कोई जिंदा नहीं है और शायद पहले भी किसी तकनीकी गलती की वजह से वह सिग्नल्स देख रहा था। ये सोचकर यूए पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर गहरी निराशा भर जाती है। इधर जिंग और उसकी टीम पूरी ताकत से कम्युनिकेशन लाइन ठीक करने के काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद यूए अपने दोस्त कॉन्ग के लिए एक फीमेल कैंगरू टॉय बना देता है। इसके बाद वह अकेले ही बेस से बाहर निकल जाता है। इस वक्त यूए पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी जिंग एक बड़ा फैसला लेती है। वह पूरी दुनिया को सच बता देती है कि इस समय यूए अंदर से क्या महसूस कर रहा है। वह दुनिया से एक अपील करती है, सभी लोग अपने टॉर्च और मोबाइल फोन की लाइट्स जलाएं और उन्हें आसमान की तरफ करें। उधर बेस से कुछ दूरी पर जब यूए अपना हेलमेट उतारता है तो वह पृथ्वी की तरफ लाखों रोशनियां चमकती हुई देखता है। ये देखकर वो खुशी से रो पड़ता है। बेस लौटकर जब यूए कम्युनिकेशन बट ऑन दबाता है तो पहली बार वह सबको देख भी पाता है और सुन भी पाता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि पूरी दुनिया में उसका लाइव शो चल रहा है, लेकिन यूए कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी सब जिंग को उसके सामने खड़ा कर देते हैं। जिंग का हेलो सुनते ही यूए की आंखें भर आती हैं। वह बेहद खुश हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक सभी लोग मिलकर यूए की स्पेसक्राफ्ट ठीक करने में मदद करते हैं। आखिरकार स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह रिपेयर हो जाती है। एक रात जब यूए को जिंग से अकेले बात करने का मौका मिलता है तो वह उससे सच कह देता है। वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ जिंग की वजह से आया था। शुरू में वो इस डिपार्टमेंट में काम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन उसने जिंग को अपने पास से गुजरते देखा और उसी पल उसके दिल में कुछ जाग उठा। उसने तय कर लिया, चांद पर जाना है तो इसी रास्ते से जाऊंगा। इसलिए वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सबसे छोटे से छोटे काम करने को भी तैयार हो गया। ये सुनकर जिंग मुस्कुराती है और बताती है, रॉकेट में बैठते वक्त मैंने तुम्हें देखा था, काश उस दिन मैंने तुम्हारा इंतजार किया होता। लेकिन इन बातों के बीच किसी का ध्यान पाई एस्टेरॉइड के उस बड़े टुकड़े पर नहीं जाता जो चुपचाप पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अगले दिन यूए और कॉन्ग घर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। टीम की मदद से स्पेसक्राफ्ट को सेफली लॉन्च कर दिया जाता है। यह देखकर सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि पूरे 923 दिन बाद आखिरकार वे लूनर स्पेस स्टेशन पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी जो एक अर्जेंट मीटिंग में सबको बताता है पाई एस्टेरॉइड का एक बड़ा हिस्सा तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। चेयरमैन को पूरा भरोसा होता है कि इस बार सिर्फ एक इंसान दुनिया को बचा सकता है और वो है यूए। अपोलो स्पेसक्राफ्ट को रिपेयर करने के बाद वो अब एक वेपन की तरह बन चुकी थी। ये सुनते ही जिंग कंट्रोल रूम जाकर यूए की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन जिंग कुछ कह पाती उससे पहले ही यूए को सब पता चल चुका होता है। असल में यूए हेडफोन्स के जरिए उनकी सारी बातें सुन चुका था। यूए कहता है, क्योंकि मिसाइल में इंजन नहीं है इसलिए मुझे खुद मिसाइल को लेकर एस्टेरॉइड से टकराना होगा। मिसाइल एक्टिवेट होने से पहले मुझे स्टेशन पर वापस लौटना होगा। इस मिशन में मेरे बचने का चांस बहुत कम है। फिर भी वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अब पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह जिंग से कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो अपने लिए किसी को ढूंढ लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी दुख में बिताओ। यूए के राजी होते ही सबको अंडरग्राउंड बंकर में जाने का आदेश दे दिया जाता है। सबसे पहले यूए कॉन्ग को सीट बेल्ट से बांध देता है ताकि वह सुरक्षित रूप से पृथ्वी पहुंच सके, लेकिन कॉन्ग अपने दोस्त के साथ ही रहना चाहता था। फिर भी यूए उसे जबरदस्ती बांध देता है। अलग होने के बाद यूए अकेले ही अपने मिशन पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई स्पेस रॉक्स का सामना करना पड़ता है। एक बड़ा पत्थर स्पेसक्राफ्ट से टकराता है और क्राफ्ट घूमने लगती है। स्थिति संभालने के लिए यूए अपने कंपार्टमेंट को क्राफ्ट से अलग कर देता है। मिसाइल तो ठीक रहती है, लेकिन इंजन अलग हो चुका
होता है। जिंग उसे बताती है कि एस्टेरॉइड का वह हिस्सा उसके पास से गुजर जाएगा और वो नहीं चाहती कि यूए बेकार में अपनी जान गंवा दे, लेकिन यूए उसे समझाता है अभी सिर्फ पृथ्वी के बारे में सोचो। इसके बाद वह स्पेसक्राफ्ट को सीधे एस्टेरॉइड की तरफ मोड़ देता है। वह जिंग से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने को कहता है, फिर मिसाइल डिटैच करता है और सबका धन्यवाद करता है, जिसे हरी भी हब कहा जाता है। वह कहता है, मैं हमेशा सोचता था या तो आगे वाले मरेंगे या पीछे वाले, लेकिन आज मैं पृथ्वी और एस्टेरॉइड के बीच खड़ा हूँ। इसके बाद वह जिंग का पसंदीदा गाना गाते हुए तेजी से एस्टेरॉइड की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जिंग और बाकी सब फूट फूट कर रोने लगते हैं। एस्टेरॉइड के पास पहुंचकर जिंग बटन दबाने से हिचकिचाती है। उसे यूए के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, लेकिन यूए उसे अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। आखिरकार जिंग बटन दबा देती है। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त विस्फोट होता है। एस्टेरॉइड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, सितारों की तरह चमकता हुआ। इसे लाखों लोग देखते हैं और कॉन्ग भी। यूए की मौत से कॉन्ग टूट जाता है। धरती पर एक बच्चा अपनी छोटी बहन से कहता है, या आज हम घर सुरक्षित लौट पाए सिर्फ मून मैन की वजह से। अगले 10 सालों में सबकी मेहनत से पृथ्वी धीरे धीरे पहले जैसी हो जाती है। स्पेस प्रोग्राम के नए चेयरमैन में से घोषणा करते हैं, इंसान फिर से चांद पर जाएगा। इधर जिंग भी चांद जाने के लिए तैयार होती है। वहाँ पहुंचकर वह यूए के बिताए हुए दिनों के निशान देखती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने साथी के साथ पृथ्वी की ओर देखते हुए कहती है, 10 साल पहले जो एस्टेरॉइड के टुकड़े बचे थे, आज वे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह घूम रहे हैं। ये हमें हमेशा हमारे मून मैन की याद दिलाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।